दो आलसी बैल। रामलाल एक गरीब किसान था। उसके पास कम ही पैसे हुआ करते थे। बहुत मेहनत करता था, पर उसको कोई फायदा नहीं होता। यहाँ तक कि उसके पास बैल भी नहीं थे। वो अपनी मेहनत से ही थोड़ा बहुत खेतों में उगा लिया करता था। अब फसल उगाने का समय आ रहा था। वो परेशान था कि वो खेतों में काम करे तो करे कैसे, क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं। एक दिन वो उदास बैठा था। सुनो जी, मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं भाग्यवान, आज मन नहीं है, रहने दो। वही रोटी और मक्का प्याज खा खा के परेशान हो गया हूँ और खेतों में पैदावार भी नहीं है। तुम क्यों परेशान होते हो? आज हमारे बुरे दिन हैं, तो कल अच्छे दिन भी आएंगे। इतने बरस हो गए इसी तरह से जीवन जीते जीते, ना तो मैं तुम्हें खुश रख पाया, ना खुद खुश रह पाया, क्योंकि हमारे पास खाने भर तक का भी जुगाड़ नहीं हो पाता। पैदावार इतनी है ही नहीं। थोड़ा सा खेत है, उसमें भी मेहनत मजदूरी करके थोड़ा बहुत ही उगा पाते हैं। इतना भी बहुत है कि हम अपना पेट तो भर रहे हैं। बस इस बात का मलाल है कि हमारे भविष्य के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। काश मेरे पास बैल होते तो मैं उनकी मदद से पैदावार कर पाता। रामलाल उदास होकर बैठा था। उसका खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। इतने में सुषमा एक पोटली में कुछ बांधकर उसके सामने रख देती है। रामलाल परेशान होकर उससे पूछता है, ये क्या भाग्यवान, तुम इस लाल पोटली में क्या उठा कर लाई हो? इसमें मेरी माँ के दिए हुए कुछ गहने हैं। इन्हें गिरवी रखकर तुम 2 बैल ले आओ। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैं तुम्हारे गहने को बेच दूं। मैं कौन सा बेचने के लिए कह रही हूँ। इन्हें गिरवी रख दो। कम से कम 2 बैल आएंगे तो तुम्हारी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी और पैदावार ज्यादा। धीरे धीरे जब खेत में उपज हो जाए तो मेरे गहनों को छुड़वा लेना। सुषमा के समझाने पर रामलाल उसके गहने उठाकर सुनार के पास जाता है और सुनार के पास वो गहने रखकर उससे कहता है, आओ रामलाल, कहो कैसे आना हुआ? लाला जी, मुझे ये गहने कुछ समय के लिए गिरवी रखने हैं। गहने तो चोखे हैं, पर इनके ज्यादा दाम नहीं दे सकता। जो देना है दे दीजिए। लाला से पैसे लेकर रामलाल उन पैसों से 2 बैल ले आता है। बैल बहुत मोटे होते हैं, देखने में बहुत सुंदर भी। वो सोचता है इन बैलों से खेती करके कुछ मुनाफा कमाएगा। चलो, इन पैसों से 2 बैल तो मिल गए। इन बैलों से खेत की उपज अच्छी होगी। रामलाल अगली सुबह उन बैलों को उठाता है, पर वो बैल निरही आलसी होते हैं और खाने में पक्के होते हैं। वही वो उन्हें बहुत उठाने की कोशिश करता है, पर वो टस से मस नहीं होते। बड़ी मुश्किल से वो बैल उठकर खेतों में चलने के लिए राजी होते हैं। ये देखकर रामलाल परेशान हो जाता है। हे भगवान, इतना पैसा खर्च के 2 बैल लेकर आया, वो भी निरे आलसी और मोटे हैं। इनसे तो अपने आप ही नहीं उठा जाता। ये भला खेती कैसे करेंगे? अब तो मुझी को दोबारा से मेहनत करके खेती करनी होगी। रामलाल दिन भर खेतों में मजदूरी करता है और बैलों को देख देख कर परेशान होता है, क्योंकि बैल बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं करते थे। तुम्हारे पास बैल भी आ गई, फिर भी तुम इतने परेशान नजर आ रहे हो। क्या बात है? सच सच कहो। क्या कहूँ भाग्यवान, इतनी मुश्किल से तुम्हारे गहने गिरवी रखकर बैल लेकर आया। वो भी मरे आलसी हैं और खाने में पक्के हैं। उनसे खेतों में काम नहीं होता। आप फिक्र क्यों करते हैं? मेरे पास एक उपाय है, कहो तो मैं बताऊं। कहो, तुम भी अपनी कहो। सुषमा रामलाल को उपाय बताती है, जो रामलाल को बहुत पसंद आता है, और वो बैलों के मुंह के आगे अच्छा अच्छा खाना बांध देता है, जिसके लालच में वो तुरंत खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, खाना भी आगे बढ़ता जाता है
और उनके आगे बढ़ने से खेत जुतता जाता है। अरे, मेरी बीवी ने तो सच में बहुत अच्छा उपाय बताया है। इस उपाय से तो थोड़ी ही देर में मेरे पूरे खेत में हल चल गया। इससे तो मुझे बहुत मदद मिल जाएगी और मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। रामलाल अब खुश था क्योंकि अब उसकी परेशानी दूर होती नजर आ रही थी। एक दिन वो अपने खेतों में मेहनत कर रहा था, तभी उसकी हल किसी चीज से टकरा गई। उसने बहुत कोशिश की बैलों को आगे बढ़ाने की। बैल आगे भी बढ़ रहे थे, पर हल आगे नहीं चल रहा था। अरे, ये क्या टकरा गया इस सीता से? जरूर कोई भारी पत्थर है। मुझे ये यहाँ से निकालना होगा। बैल भी परेशान हो रहे हैं, इसको देखना होगा। आखिर ये क्या चीज है? रामलाल बैलों को एक साइड बांधकर वहां की खुदाई करना शुरू करता है, पर उसे एक चमकती हुई चीज नजर आती है। वो उसे उठाकर देखता है तो वो एक हीरा होता है। तभी सुषमा भी वहां आ जाती है। दोनों उस हीरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर उन्हें संदेह भी होता है कि आखिर ये चीज क्या है। ये चमकता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कोई हीरा हो। लग तो हीरा ही रहा है, पर इसको जौहरी से जचवाना होगा। अगर ये हीरा हुआ तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। रामलाल और सुषमा उस चमकती हुई चीज को सुनार के पास ले जाते हैं, जहां पर वो बताता है कि ये सच्चा हीरा है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं। हमारी खेत में हीरा निकला है, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इसे बेचकर हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसे बेचकर मैं सबसे पहले एक ट्रैक्टर लूंगा जो मुझे खेती में मदद करेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रामलाल उस हीरे को बेचकर बहुत पैसा कमा लेता है और उस पैसे से ट्रैक्टर खरीदता है और खेती करता है और अमीर हो जाता है। अब उसके गरीबी के दिन जा चुके होते हैं। अब वो गांव का सबसे अमीर किसान होता है। वो नई नई तकनीकों को अपनाकर अपना खेत बढ़ाता है और अच्छी फसल उगाता है। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे खेत में हीरा निकलेगा और हमारे दिन पलट जाएंगे। अगर ये आलसी दोनों बैल मेरी जिंदगी में ना आते तो मुझे ये हीरा मिलना मुश्किल था। इन्हीं दो बहनों की वजह से ये मुझे हीरा मिल पाया है। और असल में देखा जाए तो मेरे असली हीरे तो ये दो आलसी बैल हैं। सही कहा आपने। अगर ये दो आलसी बैल ना होते तो हम इस हीरे तक ना पहुंच पाते। मैं इन दो आलसी बैलों को अब कहीं नहीं जाने दूंगा। रामलाल उन दो आलसी बैलों को बहुत प्यार करता, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाता और उन बैलों से कभी कभी काम भी करवाता। वो दो आलसी बैल भी रामलाल के साथ खुश थे और उसकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार भी रहते थे। अब रामलाल नई नई तकनीकों को सीखता और उन्हें अपने खेतों में उपयोग में लाता, जिससे उसके खेतों में हरी हरी खेती लहरा रही थी। अब उसके गरीबी के दिन जा चुके थे और अच्छे दिन आ चुके थे।